अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। मीडिया नुमाइंदों के एहसास में जारी शाही तकरीब खिताब से हमलावरों ने फायरिंग खोल दिया। एक पुलिस ऑफिसर जख्मी, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने तकरीब से खिताब करना था। तर्जमान सीक्रेट सर्विस का कहना है कि फायरिंग का वाकया स्क्रीनिंग एरिया में पेश आया। तहकीकात जारी हैं। सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर अरकान महफूज हैं। तकरीब में जेडी वेंस, पीट हेक्सी समेत सदर ट्रंप की पूरी काबीना मौजूद थी। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुख्तसर वक्त के लिए हलचल मच गई। सीक्रेट सर्विस एहलकार सदर ट्रंप को हॉल से बाहर ले गए। वाक़े के बाद होटल खाली करार लिया गया। मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। ये वाकया ईरान जंग में हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। सदर ट्रंप की फायरिंग के वाकये के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। ख्याल है कि हदफ मैं ही था। एक एहलकार को गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो महफूज रहा। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। गिरफ्तार मुश्तबा हमलावर का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त इकदाम करके हजारों अफराद की जानें बचाई। हम जल्द मालूम कर लेंगे कि आया कि ये वाहिद शूटर था या इसके साथ कोई और भी मुलविस है। ये इंतहाई हैरत अंगेज लम्हा था। ट्रे गिरने की जोरदार आवाज़ें सुनी। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या। मेलानिया ने फौरन कहा कि बुरी आवाज़ है, हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक़िद करेंगे। अपनी तकरीब मनसूख नहीं करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म की अमरीकी सदारती इशाइये में फायरिंग की मजम्मत और गहरे सदमे का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि प्रेस डिनर पर फायरिंग घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। फायरिंग के तशवीशनाक वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार करता हूँ। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं सदर ट्रंप के साथ हैं और मैं उनकी मुसलसल सलामती और खैरियत की दुआ करता हूँ। FBI हुकाम का कहना है कि हमलावर ने सीक्रेट सर्विस एहलकार कर फायरिंग की। हमलावर ने फायरिंग करके सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। हमलावर की शनाख्त 31 साल के कोल थॉमस एलन के नाम से हुई। वो कैलिफोर्निया के टोनेट्स का रिहायशी है। आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस की मजाक में की गई बात सच साबित हुई। कैरोलिन लेविट ने सहाफियों से गुफ्तगू में मजाक में कहा था कि आज रात गोलियां चलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताउन और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द को शिरकत की सराहा। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से सफारती राब्तों के बारे में ईरानी सदर को आगाह किया। 50 मिनट तक जारी रहने वाली गुफ्तगू में पायदार अमन के क़याम के लिए मुकालमे और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के अमन की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार की काविशों का शुक्रिया अदा किया। ईरान और पाकिस्तान के बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं का राबितों और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की वज़ीर आज़म से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने ईरानी क़यादत के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान की सफारती काविशों को भी सराहा गया। दोनों ममालिक ने अमन, इस्तेकाम और बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर इत्तफाक किया। इलाकाई अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल समेत आला हुकूमती क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान का दौरा निहायत ही सूदमंद रहा। देखना है कि अमेरिका सफारतकारी में संजीदा है या नहीं। हद से ज़्यादा अमेरिकी मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की बिरादराना कोशिशें ख़ित्ते में अमन के लिए काबिल कदर हैं। ईरान ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए सफारती रास्ते को अहमियत देता है। दौरे पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ईरान के मुतालबात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के खात्मे के लिए हवाले से अपने उसूली मौक़िफ़ की वज़ाहत की। जंग के खात्मे के हवाले से अपनी सोच और मौक़िफ़ को बयान किया। अमरीकी वफद विटकोफ और कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी वफद पाकिस्तान नहीं जा रहा। जेरेड कुशनर और विटकोफ पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थे, उन्हें मना कर दिया। ऐसा नहीं होगा।
कि अमेरिकी वफद ज़बानी जमा खर्च के लिए 18 घंटे की परवाज़ करे। वफद ना भेजने का मतलब ये नहीं कि जंग शुरू होने जा रही है। दोबारा जंग शुरू करने के बारे में अभी नहीं सोचा। हम टेलीफोन के जरिए भी सफारतकारी को बढ़ा सकते हैं। ईरान की क़यादत में शदीद इंतजार और कन्फ्यूजन मौजूद है। ये वाज़ेह नहीं कि मुल्क के असल इख्तियार किसके पास हैं। ईरान के पास कुछ नहीं, तमाम कार्ड्स हमारे पास हैं। ईरानी जब चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं। ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा कि दोनों बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान अच्छा मुल्क है। ईरान के मगरबी इलाकों में बड़ा ऑपरेशन, 4 मोसाद जासूसों समेत 240 अफराद गिरफ्तार, 100 धमाका-खेज डिवाइसेस जब्त कर ली गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। मुजरिम पर असफहान में मुल्कगीर मुजाहिरों के दौरान तोड़फोड़, आतिशज़नी और खौफ व हिरास फैलाने के इल्जामात थे। ईरान में फ़ज़ाई सरगर्मियां बहाल, पहली हज परवाज़ मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। तिजारती परवाज़ें दोबारा शुरू। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान से इस्तांबुल, मस्कत और सऊदी अरब के शहर मदीना के लिए परवाज़ों ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी है। ईरान एयर ने 56 रोज़ के वक्फे के बाद तेहरान से मुल्क के दूसरे बड़े शहर मशहद के लिए परवाज़ें बहाल कर दी हैं। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल की बेहतरी के साथ मज़ीद बैनुल-अक़वामी रूट्स भी मरलावार बहाल किए जाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का दुश्मन फौजियों के लिए जंगी कैदी कैंप्स की तैयारी मुकम्मल करने का ऐलान, कहा कि तबाहशुदा फौजी अड्डे दुश्मन के लिए इबरत का निशान हैं। दोबारा तामीर के काबिल इस्तेमाल नहीं रहे। इलाके से इंसानी और लॉजिस्टिक वसाइल समेत गैर मशरूत इनखला ही वाहिद रास्ता है। आबना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल ईरान की दिफाई हिकमत अमली और डिटरनेंस का कलीदी जरिया है। अमरीकी और सेहोनी बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त पर आयद सख्त पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। तिजारती जहाज़ों को रास्ता देंगे मगर दुश्मन ताकतों की नकलो हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान के मरकजी फौजी हेडक्वार्टर खातमुल अंबिया ने वार्निंग देते हुए कहा कि अमरीका ने आबना हुर्मस की नाकाबंदी जारी रखी तो संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज कौमी खुद मुख्तारी और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी हुकूमत ने सदर आसिफ अली जरदारी को दौरे की दावत दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी सूबे हन्नान के शहर चांगशिया भी जाएंगे। चीनी सूबे हन्नान की क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। सदर का दौरा पाक चीन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के तनाज़ुर में अहमियत का हामिल है। सी पैक मंसूबों पर पेशरफ्त और ताउन बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। IMF से रियायत ना मिली तो अगले जुमा 50 से 55 रुपए लेवी पेट्रोल या डीजल पर लगाने का फैसला करना होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि IMF से मुआहदा है, पासदारी करनी है वरना कीमत बहुत बुरी है। डीजल पर लेवी 0 है, इसको पेट्रोल पर मुंतकिल करना पड़ा। दुनिया में सस्ता तरीन डीजल पाकिस्तान में है। IMF की मदद के बगैर मईशत को आगे नहीं चलाया जा सकता। दिफाए वतन के जज्बे से सरशार पाक फ़ज़ाइया को दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार। मार के हक से कबल पाक फ़ज़ाइया की 3 रोज़ा भरपूर जंगी मशक़े ज़रबे हैदरी का आगाज़ किया गया। इन मशक़ों का मकसद पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों को हतमी शक्ल देना और किसी भी मुमकिन भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देना था। मशक़ों में JF-17 थंडर और F-16 समेत मुख्तलिफ लड़ाका तैयारों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा किया। बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फ़ज़ाइया ने ऑपरेशनल एयर बेसिस को फ़ाल किया। मार के हक में पाक फ़ज़ाइया ने साबित किया कि वो राफेल जैसे किसी भी जदीद तैयारे को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखती है। पहलगाम फास्ट फ्लैग भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भारत को खुले अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा था कि भारत बगैर तहकीकात और शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म ने काकुल में तकरीब से खिताब में कहा था कि पहलगाम वाक़या बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की एक वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी की गैर मशरूत पेशकश की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत को खबरदार किया कि पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने, कम करने या मोड़ने की किसी भी मज़मूम कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कर दिए गए।